त्रिवेणी राम जी को अपने अथॉरिटी लेटर से सोलह भारतीय समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाया मोहम्मदाबाद ब्लॉक से, और चुनाव वो हार गए जिला पंचायत के। तबीयत खराब हो गई और स्थिति जो है कि भाई हम लोग ये जैसे गरीब परिवार के वो भी आते थे, प्रधान रहे हैं अपने गांव सभा के। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। बता दूं गाजीपुर में हूं और कुछ दिन पहले जखनिया के पूर्व विधायक त्रिवेणी राम जी ने कहा था हमारे ही चैनल पर कि हमें धोखा मिला था। तो धोखा की राज हम जानेंगे। राम दहीन पासवान साहब हैं, नेताजी के बहुत करीबी हैं। तो पासवान साहब, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को भी। पासवान साहब, सच में ओपी जी धोखेबाज धोखा देते हैं आप लोगों को? और धोखा किस बात का है साथी, मुझे जहाँ तक ध्यान है 27 अक्टूबर 2002 को जब माननीय जी ने पार्टी बनाकर और जब चलना शुरू किया, आंदोलन को बढ़ाते हुए जब आगे बढ़े, तो तमाम हम लोग हमारे जैसे हजारों लाखों साथी पार्टी से जुड़े। और अब तक तो हमको यही लगता है कि गरीबों की नैया पार करने के लिए, कमज़ोरों की वकालत के लिए, सामाजिक न्याय के लिए हमेशा मजबूती से उपज रखते हैं। या गांव में जो बोलेंगे वही सदन में बोलेंगे, उनसे अच्छा कौन बात रखता है बताइए। ऐसे जननायक को, ऐसे महान व्यक्ति को, जो धोखेबाज कह रहा है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ज़रूर कुछ आपको हम बताना चाहेंगे। हमें स्मरण है कि 2015 का चुनाव चल रहा था, तो माननीय नेताजी ने त्रिवेणी राम जी को अपने अथॉरिटी लेटर से सोलह भारतीय समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाया मोहम्मदाबाद ब्लॉक से, और चुनाव वो हार गए जिला पंचायत के। तबीयत खराब हो गई और स्थिति जो है कि भाई हम लोग ये जैसे गरीब परिवार के वो भी आते थे, प्रधान रहे हैं अपने गांव सभा के। तो हमारे उस समय के जिला अध्यक्ष जी उनको फिर माननीय जी से मिलाया, और नेताजी ने दरिया दिली दिखाते हुए उस नौजवान को भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में 17 में प्रत्याशी बनाया जखनिया से, और चंदा बिहारी कराकर उस नौजवान को चुनाव लड़ाया और जिताया भी। मतलब शून्य से शिखर तक पहुंचाया, गांव से सीधे उनको प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेज दिया। तो हमको तो लगता है कि नैतिक धर्म भूल गए हैं कि जिस व्यक्ति ने हाथ पकड़कर सदन में भेजा, उस व्यक्ति पर बोलना अच्छे व्यक्ति का ये धर्म नहीं है। तो पासवान साहब, आप लोग बता रहे हैं आपकी 17 में टिकट दिया, जखनिया से जिताया आप लोग, तो फिर 22 में छोड़ क्यों दिए उनका साथ? आप समझ लीजिए कि जो धोखे की बात लोग कह रहे हैं, वो ताक झांक कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के आगे पीछे भी घूम रहे थे। लेकिन गठबंधन तो समाजवादी से था ना? हमारी बात सुनिए, 17 में जो था गठबंधन हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी से था, 22 में समाजवादी पार्टी में था। 17 में उनका चाल चरित्र जान गई पार्टी की, कहाँ आना जाना कर रहे हैं। वो तो 22 में गठबंधन हुआ ना। 22 में माननीय नेताजी गुण दोष के आधार पर उनका टिकट हटा दिया। इसमें कौन सी बात है? जो अच्छा नहीं काम करेगा, जो दल के खिलाफ काम करेगा, तो उसको तो हटाएंगे ही। तो उनके जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा जखनिया में? हम लोगों को जीरो मात्र भी उनके जाने से कोई प्रभाव नहीं है। फिर हम लोग वहाँ अपना विधायक बना लिए 22 में, कहाँ प्रभाव पड़ा? तो हमारे चैनल पर बोले थे कि नेताजी बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन वही बात नेताजी जाकर सदन में नहीं बोलते हैं। जहाँ गए हैं वहाँ नहीं पूछे हैं कभी? वहाँ तो 4 बार मुख्यमंत्री रहे उनके, जो जहाँ गए हैं नेता बनने के लिए। टिकट तो दूर, नाम नहीं आता है वहाँ पूछना चाहिए। 4 बार जिनकी सरकार रही है, पूछना चाहिए कि आपने शराबबंदी पर क्या काम किया, सामाजिक न्याय पर आपने क्या किया, 27% आरक्षण पे आपका क्या धर्म बना। आज तो चोंचा की तरह उनके कुछ पालतू कुत्ते हैं जो बोल रहे हैं माननीय नेताजी वाले, हैसियत तुम्हारी नहीं हमारे नेता के सामने खड़ा होने के लिए। क्या बोलोगे? आप अपने नेता से पूछो जो 4 बार मुख्यमंत्री रहा इस प्रदेश का, वो सामाजिक न्याय पे क्या काम किया, वो दलित पिछड़ों पर क्या काम किया, पूछना चाहिए। हमारा नेता तो एक सहयोगी दल के एक माननीय एक मंत्री हैं, हम लोग एक सहयोगी दल के साथी हैं। जितना हो सका
माननीय नेताजी गरीब गुरबा के लिए, प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए जितना हो सकता है वो करते हैं बेचारे, उनमें कोई दोष नहीं है। ऐसे लोगों पर हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं। तो पासवान साहब, हम कहेंगे कि ये विधानसभा लोकसभा पड़ता है सनातन पांडे जी के यहाँ, तो ये जो जिस तरह से बात कर रहे हैं विकास की बात, आवाज़ भी उठाई जाती है कि ओम प्रकाश राजभर जी विकास नहीं करते हैं, तो केवल ओम प्रकाश जी की बात होती है और सनातन पांडे जी का विकास की बात कौन करेगा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा साथी। आपको हम बहुत देखते हैं, आप अच्छा मुद्दा उठाते हैं। आप बताइए, माननीय सांसद सनातन पांडे जी पर सवाल इसलिए नहीं होता है कि वो मजबूत हैं और बड़े पार्टी का उनको संरक्षण प्राप्त है, बड़े लोगों के बीच में उनको रहना है। हम लोग गरीब गुरबा समाज से आते हैं और अंतिम कतार की माननीय नेताजी लड़ाई लड़ते हैं, तो इनके ऊपर टिप्पणी करने वाले बहुतेरों हैं। जैसे समाजवादी पार्टी की हम बता रहे हैं, और कोई दल और कोई आम जनता नहीं ये सवाल कर रही है। पूछना चाहिए कि माननीय सांसद जी कितने दिन आते हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में। ये जहां हम बैठे हैं, ये जहुराबाद का एक बहादुरगंज का टाउन एरिया है, कब आते हैं अपने क्षेत्र में? लोकसभा बलिया में आता है, कब जाते हैं? विकास के मुद्दों पर वो क्या है, शिक्षा पर वो क्या किए हैं, सड़क और नाली खड़ंजा पर क्या किए हैं? हम लोग नहीं उनको देखे हैं कभी विकास पर बहस करते हुए, उनसे कोई सवाल भी करता। समाजवादी साथियों को उनसे पूछना चाहिए। बगल में इधर घोसी की सीट है, यहाँ पूछना चाहिए। बगल में उधर आपका फेफना है, संग्राम यादव जी से पूछना चाहिए कितना विकास का कार्य कर लिए हैं। जंगीपुर है, माननीय वीरेंद्र विधायक जी से पूछना चाहिए। आपके बगल में एक नौजवान साथी मोहम्मदाबाद के विधायक हैं, उनसे पूछना चाहिए। वहाँ ये लोग नहीं पूछेंगे। अभी बीच में उसी मोहम्मदाबाद में कोई पुलिया है जहाँ के लोगों ने चंदा बिहारी करके उस पुल का निर्माण कराया है, उस पर सवाल ये नहीं करेंगे। आपका जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है? सवाल तो उठा रहे हो एक तरफ, यार आप सवाल उठा रहे हो एक तरफ। देखो, सोनवानी से लेकर हैदरगंज तक कोई न्याय पंचायत बचाइए जहाँ माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब का काम नहीं हुआ, चाहे वो हाई मार्क्स लाइट हो, चाहे नाली खड़ंजा हो, चाहे पुल पुलिया हो। अभी मैं एक दिन देख रहा था, एक किसी साथी ने, कोई पत्रकार साथी ने पूछा, यहाँ के पूर्व विधायक सैयद सदा फातिमा जी ने कहा कि हमने जो है कि अपने कार्यकाल में जो है कि कासमाबाद का लोक निर्माण का बंगला बनवा दिया। जरा भी सोच नहीं है, कम से कम शर्म आनी चाहिए। जब आपने उस पर कोई मेहनत नहीं किया, ना आपका कोई प्रस्ताव है, निर्माण कराए माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी, और आप नाम गिना रहे हो। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। काम करिए, अपनी बखान बताइए। आप लोगों को जनता ने अवसर दिया है, पुनः अवसर देने वाली जनता नहीं है। अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जहुराबाद को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। आप जहां बैठे, यहाँ माता चंडी धाम है, यहाँ सुंदरीकरण के लिए 1,43,00,000 रुपया उन्होंने अवमुक्त कराया है। हम जहाँ बैठे हैं जिस टाउन एरिया में, ये यहाँ का अप्रोच मार्ग जो है, ये बाईपास के लिए यहाँ के लोग बहुत दिनों से नेताजी के सामने मांग कर रहे थे, आज पूरा हो गया, शिलान्यास किए हैं। और आप जो है कि कासमाबाद से मर्दा वाला सड़क बन ही रहा है, बड़ा बड़ा कार्य माननीय नेताजी करा रहे हैं। तो ये लोग जो है विरोधी झूठे का इधर उधर बतिया रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। कोई आखिरी सवाल पासवान जी करेंगे कि बेदीराम बनाम त्रिवेणी राम में कौन भारी पड़ेगा 27 में? हमारे विधायक माननीय बेदी जी के सामने त्रिवेणी जी की क्या मतलब है? हम त्रिवेणी जी का तुलना ही क्यों करें बताइए? वो भी विधायक हैं, वो भी बड़ी पार्टी विधायक रहे हैं, वो हमारे पार्टी से विधायक रहे हैं। न समाजवादी पार्टी उनको कहीं टिकट देने जा रही है, न कोई पार्टी देने जा रही है। तो ऐसे टिकट मिलेगा? कौन कह रहा है? कोई समाजवादी पार्टी का अब तक टिकट क्लियर हुआ है? आप बताइए। हर सीटों पर 10-10 5-5 उम्मीदवार हैं। यहीं बताइए, जहुराबाद में बैठे हैं पहलवान निगोटा कस के और नेताजी का सामना करना चाह रहे हैं लोग। पहले यार अपना टिकट तय करो कि टिकट आपको समाजवादी पार्टी दे रही कि नहीं दे रही है, तब माननीय नेताजी के सामने लड़ने की बात सोचना। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। और हमारे विधायक माननीय बेदी जी अच्छा कार्य किए हैं जखनिया में, पुनः फिर दोबारा हो जाएंगे। ठीक है पासवान साहब, चैनल को समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। तो बता दूं कि रामदहीन पासवान साहब हैं। जिस तरह से त्रिवेणी राम बोले थे कि हमें धोखा मिला, तो उसी तरह बता रहे हैं पासवान साहब कि वो प्रधान थे। प्रधान से यानी गांव की सरकार से लेकर और प्रदेश की सरकार तक भेजने का काम किए। तो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री ओपी राजभर जी। 27 में कौन भारी पड़ेगा जखनिया से, बेदीराम या त्रिवेणी राम? आने वाला समय बताएगा जब चुनाव होगा। पासवान साहब की बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खबरों के लिए राज तक न्यूज़ यूपी देखते रहिए।